अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनूबी कोरिया के मॉल में खौफनाक आतिशज़दगी, आग लगने से 2 अफराद हलाक और दीगर शदीद जख्मी। फिलिपाइन में समुद्री तूफान नोरो का कहर जारी, समुद्री तूफान की वजह से 5 अफराद हुए हलाक। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने अटॉर्नी जनरल बनने की नरेंद्र मोदी हुकूमत की तजवीज ठुकराई। सीनियर एडवोकेट रस्तोगी ने पेशकश को मुस्तरद करने की तस्दीक की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 19वें दिन केरला के शोरनोर पहुंची। यात्रा का मकसद समाजी पोलराइजेशन, माशी अदम मसावत और सियासी मरकजियत को उजागर करना है। हुकूमत जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे और कम्युनिटी को जरर पहुंचाने पर बजिद है पीडीपी सदर, साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। रियासती वजीर केटीआर ने रुकन असेंबली जोगरामन्ना से की मुलाकात और उन्हें दिया पुरसा। रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ की शिरकत। दूसरे शख्स से नाजायज ताल्लुकात पर शौहर के हाथों बीवी का कत्ल, जिला संगारेड्डी में पेश आया वाकया, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और अब खबरों की तफसील में। जनूबी कोरिया के वस्ती शहर डेजियोन के एक आउटलेट मॉल में पीर को आग लगने से 2 अफराद हलाक और एक शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जबकि 4 दीगर लापता हैं। योनहाप खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आग दारुल हुकूमत सेविल से तकरीबन 160 किलोमीटर जनूब में डेजियोन के एक आउटलेट स्टोर में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:45 पर लगी। हादसे में शदीद जख्मी होने वाले 2 अफराद को करीबी हॉस्पिटल भेजा गया है, जिन्हें बाद में मुर्दा करार दे दिया गया। एक और शख्स शदीद जख्मी है जो हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। इसके अलावा 4 लापता अफराद की तलाश जारी है। फायर ब्रिगेड के हुकाम ने बताया कि 120 से ज्यादा एहलकार को मौके पर भेजा गया, लेकिन अंडरग्राउंड कार्गो हैंडलिंग एरिया में कागज के डब्बों को जलाने की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। करीबी इमारतों से 100 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दुकान के आसपास कोई गाहक नहीं था। फिलिपाइन के लोजोन जजीरे में समुद्री तूफान नोरो की तबाही से 5 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकूमत की तरफ से दी गई इत्तला में बताया गया कि इतवार की दोपहर समुद्री तूफान नोरो के असर से होने वाली तबाही से 5 लोगों की मौत हो गई। ब्लाकॉन सूबे के गवर्नर डेनियल फ्रेनेंडो ने कहा कि पीर की सुबह आने वाले जबरदस्त सैलाब में 5 इमदादी कारकुन बह गए। ये लोग दारुल हुकूमत मनाली के शुमाली शहर सितान स्मेगोइल में राहत और बचाव के कामों में मसरूफ थे। नेशनल डिजास्टर एजेंसी से इस हवाले से रिपोर्ट आना बाकी है। मुल्क के महकमे मौसमियात ने कहा था कि इतवार की सपहर देर गए सुपर तूफान के जमीन से टकराने के बाद उसकी शिद्दत में कमी आएगी। नोरो रवां साल फिलिपाइन के साहिल से टकराने वाला सबसे ताकतवर समुद्री तूफान है। बांग्लादेश में कश्ती उलटने से मरने वालों की तादाद 29 हो गई है, जबकि 63 मुसाफिर अब भी लापता हैं। पीर को यह जानकारी देते हुए हुकाम ने बताया कि इतवार की पंचगढ़ में करातवा नदी में हादसे के बाद आज सुबह मजीद 4 लाशें बरामद की गई। आईनी शाहिदी ने बताया कि सभी लोग दरिया के दूसरी तरफ वाक़े बरदेश्वरी मंदिर में मजहब तकरीब के लिए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मुसाफिर जहाज में 40 अफराद की गुंजाइश थी, ताहम इस जहाज में मजीद 120 अफराद सवार थे, जिसकी वजह से जहाज एक तरफ झुककर डूब गया। बहुत से लोग तैरकर दरिया के किनारे पहुंच गए, लेकिन कई खवातीन और बच्चे जो तैर नहीं सकते थे वो डूब गए। मुसाफिरों की चीखों पुकार सुनकर साहिल के करीब पहुंचने वाले मुकामी लोगों ने इंतजामिया को इस वाकये की इत्तला दी।
सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने मरकजी हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल बनने की तजवीज को ठुकरा दिया है। रस्तोगी ने पेशकश को मुस्तरद करने की तस्दीक की, लेकिन इसकी वजूहात का जिक्र नहीं किया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की मियाद कार 30 सितंबर को खत्म हो रही है। मुल्क के सरकर्दा वकला में से एक मुकुल रोहतगी को पहली बार 2014 में 3 साल की मुद्दत के लिए अटॉर्नी जनरल मुकर्रर किया गया था। सीनियर एडवोकेट रस्तोगी की जानिब से ओहदे की पेशकश को मंजूर न करने के बाद मरकजी हुकूमत को फिर से नए वकील की तलाश करनी होगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 19वें दिन पीर को जिले के शोरनूर में सैकड़ों लोगों की शिरकत के साथ दोबारा शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा का केरला मरहला सुबह 10:30 बजे पटम्बी में रुकी। उसके बाद ये मार्च शाम 5 बजे दोबारा शुरू होकर शाम 7 बजे पलक्कड़ के कोपम पहुंचेगा। रियासत की 19 रोजा ये यात्रा 21 अक्टूबर को कर्नाटक में शुरू होने से कबल 7 अजला से गुजरेगी और 450 किलोमीटर से जायद के रकबे पर मुहित होगी। 5 माह तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3,500 किलोमीटर से ज्यादा तवील पैदल मार्च है। यह पार्टी के कौमी ताल्लुकात आमा प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद समाजी पोलराइजेशन, माशी अदम मसावत और सियासी मरकजियत को उजागर करना है। कांग्रेस ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई और पार्टी इन लोगों को सबक सिखाकर ही रहेगी। एक ट्वीट में यह मालूमात देते हुए कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी लीडर और उनके अंधभक्त ऑनलाइन नफरत फैलाने वाली फैक्ट्री बनकर काम कर रहे हैं। हमने ऐसी जाली और तफर्रुका अंगेज खबरों के 5 केसेस में कानून कार्रवाई शुरू की है। याद रहे कि हम इस झूठ पर नरम रवैया अख्तियार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक ताजा मामला सामने आया, जिसमें लोकसभा में पार्टी के रुकन पार्लियामेंट हेबी एडन ने एक भक्त के इस ट्वीट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने मुबैना तौर पर भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा कहा है। काबिल जिक्र है कि ऐसे ही एक शिकायत कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट हेबी एडन ने केरला के पालरी वेटम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज अनूपपुर में जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों, स्कीम्स के बेहतर निफाज और अमन अमान का जायजा लिया। सरकारी जराये के मुताबिक चौहान ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए सुबह अनूपपुर जिले में तरक्याती कामों, स्कीम्स के बेहतर निफाज और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। खुराक, शहरी सप्लाई और सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के वजीर बसहलाल सिंह, मानपुर के MLA और महकमों के सीनियर अफसरान ने भी मीटिंग में शिरकत की। ये बीमा मध्य प्रदेश पर, हमारे देश पर, अनूपपुर जिले पर और आप सब पर भी कृपा की वर्षा करें और हम बेहतर काम करते हुए अपने प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाएं और जनता को भी योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से हम बेहतर और सुखी जीवन उपलब्ध कराने में हिमाचल प्रदेश के जिले कुल्लू के बंजार में कल रात सयाहों की जीप खाई में गिरने से 7 अफराद हलाक और दीगर 10 जख्मी हो गए। हिमाचल प्रदेश इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के तर्जुमान ने आज यहां ये मालूमात दी। उन्होंने बताया कि जिला कुल्लू के बंजार में कौमी शाहराह 305 पर जलवरी जोट के करीब घयागी के नजदीक एक टेम्पो ट्रेलर के खाई में गिरने से 7 सयाह हलाक और 10 जख्मी हो गए। यह हादसा रात तकरीबन 10:55 पर पेश आया। तमाम सवार उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले थे। हादसे के वक्त 17 सयाह दिल्ली के मजनू टेला से एक टेम्पो ट्रेलर बुक करके कुल्लू घूमने आए थे। हादसे में गाड़ी के परखचे उड़ गए। 4 सयाहों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी जख्मी हो गए। जख्मियों की चीखों पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें खाई से निकालकर अपनी गाड़ियों में
बंजार हॉस्पिटल ले आए। जख्मियों की हालत को देखते हुए उन्हें कुल्लू हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट गुरुदेव शर्मा ने हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि बंजार में घियागी के करीब एक ट्रेलर के हादसे की इत्तला मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वजीर आला जयराम ठाकुर ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने उसका नोटिस लेते हुए मनाली चंडीगढ़ कौमी शाहराह को खुला रखने का हुक्म दिया। 6 मील के करीब रास्ता बंद हो गया था। जख्मियों को नेरचेक मेडिकल कॉलेज लाने में कोई परेशानी ना हो, उसके लिए वजीर आला ने सड़क को खुला रखने का हुक्म दिया है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर फलों से लदे ट्रकों को रोकने के बाद अब जम्मू कश्मीर हुकूमत कौमी शाहराह पर कबायलियों और उनके मवेशियों की नकलो हमल में मुदाखलत कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर के हर शहरी और कम्युनिटी को जरूरत पहुंचाने पर बज़िद है। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार पीर के रोज अपने एक ट्वीट में किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि कौमी शाहराह पर फलों से भरे ट्रकों को कई रोज तक जानबूझकर रोकने जिससे इस सनत से वाबस्ता लोगों को बेतहाशा नुकसान पहुंचा। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया अब कबायलियों और उनके मवेशियों की नकलो हमल में मुदाखलत कर रही है। उनका ट्वीट में मजीद कहना था कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर के हर शहरी और कम्युनिटी को जरर पहुंचाने पर बज़िद है। काबिल जिक्र है कि जिले इंतजामिया रामबन के मुताबिक नकल मकानी करने वाले कबायली खानदानों को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पैदल सफर करने की इजाजत नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट रामबन 24 सितंबर को अपने एक ट्वीट में कहा कि नकल मकानी करने वाले खानदान तवज्जो करें, कौमी शाहराह पर पैदल सफर करने की इजाजत नहीं होगी। अपने माल मवेशियों को नौगाम बानहाल टॉप टनल से आरटीसी गाड़ियों में ले जाएं और बानहाल के एसडीएम के साथ राब्ता करें। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म नस्क केटीआर ने आदिलाबाद के रुकने असेंबली जोगो रामन्ना से मुलाकात करके उन्हें पुरसा दिया, जिनकी मां चंद दिन पहले चल बसी थी। केटीआर ने वजीर इंदिरा किरण रेड्डी, पी सबिता इंदिरा रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ के हमरा जोगो रामन्ना से उनकी कयामगाह पर मुलाकात करते हुए उनको पुरसा दिया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि मंगल से जुमात तक रियासत के बाज अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बाज मुकामात पर हल्की तावसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया है। नागर कर्नूल जिले के बाज मुकामात पर शदीद बारिश हुई। तेलंगाना की शादनगर बल्दिया के हुदूद में पानी के बड़े गड्ढे में 3 कम उम्र बच्चे गर्क हो गए। मुकामी अफराद ने बताया कि शादनगर टाउन के रहने वाले अक्षित गौड़, फरीद और एक लड़का खेल के लिए बाहर निकले। इसी दौरान वहां एक वेंचर के सिलसिले में खोदे गए पानी के गड्ढे में ये तीनों इत्तेफाकी तौर पर गर्क हो गए। इन बच्चों के वालिदैन ने इनको काफी तलाश किया, लेकिन उनको तलाश में नाकामी मिली। ताहम उनकी चप्पल इस गड्ढे के करीब नजर आई और तलाश पर उस गड्ढे में उनकी लाशें पाई गई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीवी के दूसरे शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात पर एक शख्स ने उसका कत्ल कर दिया। यह वारदात तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के वेरापुर गांव में इतवार की शब पेश आई। यह मकतूला की शिनाख्त स्वप्ना के तौर पर की गई है। उसका शौहर एल्लारेड्डी रमेश नामी शख्स के साथ अपनी बीवी के नाजायज ताल्लुकात पर काफी बरहम था। उसने बरहमी के आलम में स्वप्ना पर उस वक्त लोहे की सलाख से हमला कर दिया जब वो दीगर खवातीन के साथ बदकम्मा खेल रही थी। हमला इतना शदीद था कि खातून मौके पर ही हलाक हो गई, जिसके बाद उसका शौहर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि एल्लारेड्डी की शादी स्वप्ना की बड़ी बहन मंगा से हुई थी। ताहम शादी के 1 माह बाद ही मंगा ने खुदसूजी कर ली थी, जिसके बाद स्वप्ना से उसकी शादी कर दी गई थी। स्वप्ना के नाजायज ताल्लुकात उसी गांव के रहने वाले रमेश से हो गए थे। एल्लारेड्डी ने इन ताल्लुकात पर अपनी बीवी को इंतबाह भी दिया था। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। जनूबी कोरिया के मॉल में खौफनाक आतिशज़दगी, आग लगने से 2 अफराद हलाक और दीगर शदीद जख्मी।
फिलिपाइन में समुद्री तूफान नोरो का कहर जारी, समुद्री तूफान की वजह से 5 अफराद हलाक। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने अटॉर्नी जनरल बनने की नरेंद्र मोदी हुकूमत की तजवीज ठुकरा दी। सीनियर एडवोकेट रस्तोगी ने पेशकश को मुस्तरद करने की तस्दीक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 19वें दिन केरला के शोरनूर पहुंची। यात्रा का मकसद समाजी पोलराइजेशन, माशी अदम मसावत और सियासी मरकजियत को उजागर करना। हुकूमत जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे और कम्युनिटी को जरर पहुंचाने पर बज़िद, पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। रियासती वजीर केचिया ने रुकन असेंबली जोगो रामन्ना से की मुलाकात और उन्हें दिया पुरसा। रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ की शिरकत। दूसरे शख्स से नाजायज ताल्लुकात पर शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। जिला संगारेड्डी में पेश आया वाकया, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और इसी के साथ नाज़रीन, ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।